दिल्ली में फ्री पानी मगर मौत, ऐसा लगता है मौत भी फ्री है। दिल्ली की वो घटना जो दिल दहला देगी। और उसी में बहसबाजी होते होते ने मकान मालिक ने मेरे पति को मारा। 10 मिनट भी नहीं रुके, खत्म हो गए हमारे पति। हम देख के ही परेशान हो गए कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो अचानक से बोले क्या पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, बेहोश हो गए। मैं अंदर जाके देखा तो मकान मालिक पापा को मार रहा था। फिर गली में सब बता रहे थे कि लड़ाई हुई है। डॉक्टर तो गए तो खत्म हो चुके थे। फिर मम्मी का कॉल आया कि मतलब पापा गिर गए, तो फिर मैं घर से दौड़ी दौड़ी यहाँ पे आई। फिर मम्मी एक सारी मिलकर हॉस्पिटल लेकर गए। पापा तो यहीं पे मैंने देखा था, तभी ऐसा लगता है कि मेरे पापा बचेंगे नहीं, क्योंकि सांसें वासें बंद हो गई थी। मैं हाथ पैर रगड़ रही थी कि शायद पापा उठ जाए, पर पापा उठे नहीं। पानी डाला तो पानी भी मुँह से बाहर निकल गया सारा। दिल्ली में पानी फ्री, मगर पानी फ्री होने के जो कारण और जो बड़े बड़े जो हादसे नज़र आ रहे हैं वो ये है कि पानी फ्री मगर मौत से जो डराकर जी रहे हैं वो मालिक मौत को दिखाकर और एक यमराज और एक जमदूत बनकर उन पर जो प्रहार कर रहे हैं, उनकी जीवन की जो पूंजी है उसको फ्री वाली सरकारों से, उस सरकार में बैठकर उन लोगों कर गरीबों कर खून पीकर उनके जीवन को किस तरह जी रहे हैं और पीने के बहाने वाले पानी को किस तरह मौत के घाट उतार दिया हमारे दिल्ली में। दिल्ली में फ्री पानी मगर मौत, ऐसा लगता है मौत भी फ्री है। और वो मौत किसकी है, वो गरीब आदमी कौन है। हम पहुँचे हैं दिल्ली में, दिल्ली सुदर्शन पार्क F257 में, जहां एक गरीब महिला, एक गरीब परिवार अपने परिवार को पालने के लिए छोटे छोटे रोज़गार करता है और वो मालिक पानी जो यूज़ नहीं कर पाते उससे कहता है कि हमें पानी का बिल देना पड़ेगा और आपको पानी का बिल नहीं दिया तो अपनी मौत से हाथ धोना पड़ेगा। ये ऐसा ही वाक़या हमारे सामने आया दिल्ली का। दिल्ली की वो घटना जो दिल दहला देगी। आप जिस तरह जानते हो ये सरकार फ्री तो करती है मगर उन अमीरों के लिए मौत का तांडव जो फ्री करती है। जगह जगह कोई ना कोई छोटा से छोटा परिवार पीड़ित है जो पानी फ्री तो है मगर पानी का बिल देना पड़ता है। हम ऐसे ही किराएदारों से मिलवाने जाएंगे और आपको ये बताएंगे कि इन्होंने अपने वो परिवार का मजबूत पिल्लर खो दिया है, वो परिवार का चलाने वाला सदस्य खो दिया जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर कर इनका भविष्य चुनता था। हम मिलवाने जाएंगे ऐसे परिवार से। यह है दिल्ली की घटना। दिल्ली में पानी तो फ्री है और पानी को लेकर एक इंसान, एक मजबूत परिवार का पिल्लर टूट चुका है। पानी फ्री मगर मौत भी फ्री हो चुकी है। गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम दिल्ली में आए हैं, क्या हुआ है मैडम? पानी के पीछे बोले बिल देना। आप अपना नाम बताइए। रेणु देवी। हस्बैंड का नाम? विजय प्रसाद। क्या हुआ है? लड़ाई बहसबाजी हुआ पानी के पीछे। इसका पापा बोले पानी का बिल नहीं दूंगे, हमारे पानी का इस्तेमाल नहीं है तो हम पानी का बिल नहीं देंगे। इसीलिए बहसबाजी हुई है। बहसबाजी करते नीचे की तो ले गए, नीचे मारे इसके बच्चे, इसका पापा के। हमारे बच्चे देखे आके इधर ताला मार दिया, बोला कि जब पानी नहीं दूंगी ताला मार दूंगी। इसमें ताला मारा? पीछे वाले गेट में ताला मार दिया कि लैट्रिन बाथरूम नहीं जाने दूंगी, पानी का बिल नहीं देगा। तो वही में लड़ाई हुई है और उसी में बहसबाजी होते होते ने मकान मालिक ने मेरे पति को मारा। 10 मिनट भी नहीं रुके, खत्म हो गए हमारे पति। तो कोई कंप्लेंट नहीं हुई? नहीं, हमें तो होश नहीं था सर। हम देख के ही परेशान हो गए कि हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया। ये दरिंदगी कब दिखाई उस इंसान ने? इसने 20 तारीख को 4 बजे आया, ताला तो 2 ही बजे मार गया था। कौन सी 20 तारीख? 20 अक्टूबर 20 तारीख को, 11वां महीना, 10वां महीना में। तो किस बात को लेकर? बस यही बात को लेकर के पानी के पीछे, बस पानी यूज कितना करते हो? हम कुछ नहीं पानी यूज करते, हम पीने के लिए भी घर से वहाँ से लाते हैं, खरीद के लाते हैं। तो यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ पे सिर्फ हम रहते हैं और वही मजदूरी करते हैं। छोटा मोटा अपना काम? हाँ, छोटा मोटा वही पीस रेट पे माल। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं। तो आपने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दी? नहीं, कुछ नहीं किया, हमें कुछ पता ही नहीं चला, हम क्या करें। तो आपको कैसे पता चला है ये हादसा हुआ है? ये हादसा हुआ, हमारा छोटा बेटा है वो बताया, मम्मी पापा को नीचे मकान मालिक ने मारा है। फिर गली में सब बता रहे थे कि लड़ाई हुई है और तभी उनकी मौत हो गई 10 मिनट में ही। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर तो गए तो खत्म हो चुके थे।
तो डॉक्टर ने पता नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं? डॉक्टर से हम पूछ ही नहीं पाए कुछ। कौन से अस्पताल ले गए थे? चारों बिच्छू ले गए थे, सब लेबर ही ले गए थे, जो जो सब काम कर रहे थे सब मिलकर ले गए। कौन बेटे ने देखा था आपके? छोटा बेटा ने देखा। किसने? छोटा बेटा। कहाँ है बेटा? यहीं पे बेटा है हमारा। बता बेटा। कैसे बेटा, क्या देखा आपने? मैं नीचे खेल रहा था ना, तो मेरे को लड़ाई की आवाज़ आई, तो मैं अंदर जाके देखा तो मकान मालिक पापा को मार रहा था। तो मैंने देखा तो पापा के सीने में धक्का लग गया था ना, तो दर्द होने लग गया था पापा के हैं। तो फिर धक्का मारा बस? हाँ, और फिर थप्पड़ मार दिया। तो पापा उठे तो थप्पड़ मार दिया मकान मालिक ने। तो फिर पापा फिर ऊपर आए, ऊपर आके फिर हम वो बैठे, पता नहीं सिलेंडर पकड़ रहे थे क्या चालू कर रहे थे, तो बैठे बैठे फिर गिर गए। एक ही दिन में? उसी टाइम 10 मिनट में ही गिर गए। 10 मिनट कोई टाइम नहीं दिए हम लोग के, कुछ बताया भी नहीं, कुछ भी टाइम नहीं दिया हम लोग का। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं, कुछ भी नहीं था। अच्छा खासा लंच में खाना भी लेके आए। सुबह गांव जाने के लिए या किस तरीके जाना था, तो गांव तक ठीक है पैसे लेने गए थे, अपने बैंक से 5000 रुपये भी निकाल के लाए थे। कितने में लिया हुआ है किराए पे? 5000 में। मालिक का नाम मालूम है? मकान मालिक का नाम तो मुझे नहीं पता है, पर मकान मालिक के नाम से हमारे नंबर सेव है। मकान मालिक पड़ोसन को पता होगा, उनसे पूछो। मतलब सबको मालूम है इधर ऐसा हादसा हुआ? हाँ, लड़ाई सबको झगड़ा हुआ? मालूम है। तो मालिक आ रहे हैं अब जब से? नहीं, मालिक एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी नहीं आया। फोन भी नहीं आया? फोन भी नहीं आया, 20 तारीख से फोन भी नहीं। मैं फोन करी 2-3 बारी, भैया ताला खोल जा, भैया ताला खोल जा। ताला क्यों मार दिए? नहीं खोलूंगा ताला, नहीं खोलूंगा ताला। फिर इसके पापा आए बैंक से, तब ताला खोला। और फिर पता नहीं ऐसी बातें करते करते नीचे ले गए। नीचे ले जाके फिर हम तो सोचे नहीं लड़ाई होगी, बाकी नीचे की तो लड़ाई हो रही थी। हम लोग काम कर रहे थे। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हमारे। तो आपने आवाज नहीं उठाई, कानून से मदद नहीं मांगी? कुछ मुझे पता ही नहीं चला, हमें कुछ नहीं पता चला। हम तो उस टाइम खुद ही बेहोश हो जा रही थी, मुझे होश नहीं हो। आवाज कब से बैठी हुई है? मेरा आवाज उसी दिन से बैठी हुई था, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ हमारे साथ। कौन लोग थे जो अस्पताल लेके गए थे? अस्पताल लेके गए था। आप थे? मैं भी था और था, जैसे कि 4-5 बंदे थे, 4 बंदे थे। झगड़ा हुआ जब आप थे यहाँ पर? नहीं, झगड़ा हुआ था तो मैं नहीं था, मैं ऊपर ही था। तो क्या बता रहे थे लोग? ये तो मैं देखा नहीं था लड़ाई हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ऊपर सुना था तो क्या भैंसा वैसी हुआ था, ये सब के बारे में सुना था। बात मालिक नहीं आया उस दिन के बाद? है, मालिक आया दोबारा यहाँ पर? मालिक नहीं आया था उस दिन के बाद। उसी दिन पीछे में लड़की का ताला था। अस्पताल जब आप लेके गए वहाँ क्या कंडीशन थी, क्या हालत? मेरी बात सुनो पहले, नीचे से आया ठीक ना अंकल जी, ऊपर आए तो अचानक से बोले क्या पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बेहोश हो गए। तो दर्द वर्द बता रहे थे? कुछ नहीं बता, बोले हैं? कुछ भी नहीं नहीं बोल पाए, कुछ अचानक से हो गए ऐसे। मैं वजह देखा था सांस बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ था। सोचा अस्पताल ले जाते एक बार देख लेते क्या नहीं देखा तो रास्ते में ही खत्म हो चुके। बिल्कुल नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोले हमसे, कुछ भी नहीं बोले, कुछ नहीं कहे, बस अपने आप गिर गए। पहले भी कभी झगड़ा हुआ है? नहीं, पहले कोई झगड़ा नहीं हुई है। अब पानी तो फ्री है, वो पानी फ्री होने के बाद पानी के किस लिए मांग रहे थे? हमारी पानी इस्तेमाल नहीं फिर भी करा तो पानी का बिल देना पड़ेगा। इसका पापा बोले हम पानी के बिल नहीं देंगे, जब हम पानी इस्तेमाल नहीं करते तो हम पानी के बिल क्यों देंगे? अब उसी बात पे पता नहीं क्या किया, नीचे मारा है। अब 10 मिनट में इसका पापा खत्म हो गए। बेटा आपके सामने मारा? हाँ। क्या बता रहे? क्या नाम है आपका? टीशू राज। पिताजी का? विजय प्रसाद। मम्मी का? रेणु देवी। एड्रेस क्या आपका? ये वाला हाँ जी। 297। अच्छा, तो क्या हुआ था उधर, सच से बताइए। वो मैं नीचे खेल रहा था, मैंने सोचा अभी पापा ऊपर चले जाएंगे तो मैं खेलने लगा नीचे। कितनी देर झगड़ा हुआ बेटा? 1 आधा घंटा। गाली गलौच हुआ पहले? पापा ने तो कुछ नहीं कहा, पापा जा रहे थे तो अंकल, मकान मालिक अंकल ने पीछे से धक्का मार दिया तो पापा के सीने में लोहा लग गया। लोहा लग गया? हाँ। कहाँ था वो लोहा? वो नीचे वाले कमरे में। नीचे वाले कमरे में लड़ाई हुई है? एक बार दिखाओ जरा कमरा। कमरा खुला हुआ है? पता नहीं, हाँ खुला ही होगा, खुला ही। कैसे क्या पता लगा आपको ऐसा हादसा हुआ है? जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे को कुछ नहीं पता था कि मेरे पापा के साथ ऐसा भी कुछ होने वाला है। फिर मम्मी का कॉल आया कि मतलब पापा गिर गए, तो फिर मैं घर से दौड़ी दौड़ी यहाँ पे आई। फिर मम्मी और सारे मिलकर हॉस्पिटल लेकर गए। पापा तो यहीं पे मैंने देखा था, तभी ऐसा लगा था कि मेरे पापा बचेंगे नहीं।
क्योंकि सांसें वासें बंद हो गई थी। मैं हाथ पैर रगड़ रही थी कि शायद पापा उठ जाए, पर पापा उठे नहीं। पानी डाला तो पानी भी मुँह से बाहर निकल गया सारा। फिर मम्मी हॉस्पिटल से ही भैया का कॉल आया कि सबको कॉल कर दे, पापा इस तेरी दुनिया में नहीं रहे। फिर मैं रो रही थी तो ताला अंदर रखा हुआ था। मकान मालिक आया और मेरे से ताला छीन के लेके चले गए, बट मैं ताला नहीं दे रही थी। मैं कह रही थी मैं ताला नहीं दूंगी, मैं क्यों दूं, मेरा ताला। तो किराया नहीं देते थे आपको, कुछ मालूम हो तो? मेरे को इतना नहीं पता। किराया देती, हमारा एडवांस किराया उसके पास रहता, कभी किराया के पीछे मुझसे नहीं है। मैं उसका हमेशा ही किराया मेरा 1 तारीख से 1 तारीख महीना लगता था। क्या कैसी है कंडीशन उनके घर की? कैसे लोग हैं वो? पैसे वाले हैं या बदमाश है? अब वो ये कैसे लोग हैं? लड़ाई करते हैं, बदमाश तो है, बदमाश है तभी तो हमारे आदमी को मार दिया। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बिहार के रहने वाले। कब से रह रहे हो? आज हो गया मुझे 15 साल। तो कोई है आस पड़ोस में आपका जानकार? जानकार के तो बहुत सारे हमारे, सभी जानते हैं। बाकी यहाँ के आपके अपने रिश्तेदार यहाँ रहते हैं? हाँ, अपने रिश्तेदार एक वो हैं गांव के जान बता। आपके अपने रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा फूफी? नहीं, आप अकेले हो? हाँ जी, अकेले हूँ। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहती हूँ कि हमारे 3 बच्चे कैसे पालूंगी। हम 3 बच्चे का हम 100-200 रुपए का काम करती हूँ। 200 रुपए में कैसे बच्चे पालूंगी मैं? हमारे पति तो छोड़ के चले गए। कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हमारे, 2 लड़कियाँ? 2 लड़की, 1 लड़का, सबसे छोटा बाबू है। तो अभी क्या चाहते हो आप? कानूनी मदद चाहते हो? इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको? हाँ, हमें चाहिए इंसाफ कि क्यों मारा मकान मालिक ने, क्यों हमारे पति को क्या किया, नीचे ले जाके नहीं किया, मुझे ये बताए। मुझे पूरा इंसाफ चाहिए। हम 3 बच्चे लेके कहाँ जाएं? कौन थाना लगता मालूम है आपको? थाना तो मुझे पता नहीं है सर यहाँ का कुछ। किसी नेता से मदद मांगे हो? नेता से तो मदद के लिए मैंने नंबर लिया है बात करने के लिए, पर अभी किया नहीं है। पापा के लिए इंसाफ लड़ना है और मेरे को मदद चाहिए क्योंकि हम 3 बहनें हैं, 2 बहन और 1 भाई है। तो हम कहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे? हमारा भविष्य खराब यहीं पे हो गया। पापा का कैसा स्वास्थ्य रहता था? बीमार तो नहीं रहते? मेरे पापा कभी बीमार नहीं रहते थे। उस दिन भी मेरे पापा बिल्कुल ठीक ठाक थे। मैं घर पे खाना बना रही थी, पापा ने कहा बेटी लंच पैक कर दे। मैंने कहा हाँ पापा मैं कर देती हूँ, अभी सब्जी कच्ची है। पापा ने कहा ठीक है। पापा ने फिर बैठा, खीरा खाया, सब कुछ करे। फिर पापा आधे घंटे तक सो गए। फिर मैंने लंच पैक करके पापा को दे दिया, पापा यहाँ खाए। फिर उसके बाद 4 बजे मुझे कॉल आया कि पापा गिर गए। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेकर गए, ताला छीन लिया मुझसे मकान मालिक ने। मैं नहीं दे रही थी लेकिन ज़बरदस्ती उसने ताला छीन लिया मेरे से। पापा की फोटो है आपकी? हाँ जी है। कोई है आपकी मदद करने के लिए? कोई यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये पक्ष फाउंडेशन के पास हम गए थे तो हमें लगा कि शायद वो हमारी मदद करे, इसलिए हम उनके पास गए हैं। अब आगे देखते वो हमारी मदद कर पाते, कितना कर देते हैं वो हमारी मदद। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम दौलती कुमारी है। जिनकी हत्या की गई है, जिनको मारा गया है, उसके बारे में क्या जानते हो? नाम जानते हो उनका? हाँ, विजय प्रसाद नाम था उनका। कैसे थे वो तो बहुत अच्छे, स्वास्थ्य कैसा रहता था? बहुत अच्छे थे। कभी ऐसे सर्दी जुकाम तो हर किसी के होता रहता है, लेकिन ऐसे कोई बीमारी नहीं था उनको। मालिक का नाम जानते हो? नहीं जानती हूँ। तो क्या हुआ था, कुछ मालूम पता चला आपको? ये छोटा बोल रहा था कि पापा के साथ लड़ाई हुआ था उस दिन, और तो मैं उस आई नहीं थी यहाँ पे। वहाँ पे जब मैं गई तभी ये बोल रहा था कि पापा के साथ लड़ाई किया था, पापा को मारा था मकान मालिक ने, और उसके 10-15 मिनट बाद ही उनको अटैक आया है। जहाँ घटना हुई और जहाँ एक पीड़ित मजबूर कमज़ोर वर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया, वो हम जगह दिखाएंगे और उस बच्चे से पूछेंगे कहाँ पर क्या हुआ। कौन सी जगह बेटा हुआ था? इस वाले कमरे में सर, तो ये जो अंदर का एक गेट है ना, उसमें पापा को धक्का देता तो लग गया था पापा के सीने में। तो पापा ऊपर आए तो पापा फिर 10-15 मिनट बैठे। तो उस बैठने के बाद पैर से भी मारा, ऐसे करके मारा तो गिर गए। तो ऐसे लात से भी मारा है, थप्पड़ भी मारा है, फिर ऐसे करके कस के ऐसे दरवाजे में धक्का भी दिया। किस लोहे में लगा था उनका? अंदर वाले। कोई अंदर है? कहाँ गिरे थे बताइए? ये पापा यहाँ खड़े थे। अच्छा। तो यहाँ पे मकान में के पापा को धक्का दिया तो पापा का ये कुंडी ऐसे था? नहीं, पीछे में ऐसे लगा था। कहाँ कैसे लगा था? ऐसे। अब पीछे ये दरवाजा खुला हुआ था? नहीं, पीछे से धक्का दिया था। अच्छा, लोहे में लगे पापा ऐसे? ऐसे करके मारा। ये जो ये नुकीली वाली है ना, इसमें पापा के लग गया था सीने में। पापा को धक्का कहाँ से मारा गया?
यहाँ पर मकान मालिक खड़े थे, पापा यहाँ खड़े थे, तो ऐसे धक्का मार दिया। तो आप कहाँ से देख रहे थे? मैं बाहर खेल रहा था। दिखता बाहर से? हाँ, मेरे को आवाज़ आई तो मैं अंदर आया तो देखा कि पापा को मकान मालिक ने धक्का मारा। तो पापा सीने पे हाथ रख के ऐसे दर्द हो रहा था पापा के सीने में। फिर ऊपर गए, जैसे ही बैठे हुए थे, फिर पापा पता नहीं क्या सिलेंडर चालू कर रहे थे, पता नहीं क्या सिलेंडर को पकड़ा, फिर गिर गए। अब आपको कुछ डर तो नहीं लग रहा? मीडिया आपके पास आई है, कहीं बच्चों को कोई नुकसान पहुंच जाए, हानि पहुंच जाए? आप शासन पर कि मेरे पति को मार दिया तो मुझे बच्चे के लिए डर है, कि वो बच्चे के लिए डर है कि मेरे 2 बेटी, 1 बेटा छोटा सा, क्या पता मेरे बच्चों का कुछ करे, ये मुझे डर है। क्योंकि मेरे पति को मारा, मेरे पति बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था, अच्छे खासे थे, खाना पीना भी खाए, बोले बतियाए भी, सब कुछ किए। बस नीचे मकान मालिक से बहसबाजी हुआ, बाबू देखा कि मकान मालिक ने मेरे पति को मारा है। नमस्ते भैया। मकान किसका है? हम नहीं जानते हैं। आप किराए पे रहते हो? दीदी जानती है। नाम जानते हो मकान मालिक? ना हम तो तुरंत। कब आए हो आप यहाँ पे? तुरंत आए हैं हम। अभी आए हो? एग्रीमेंट करवाए हो? ना, किराया पर। आप सिक्योरिटी पे हो या किराए पे? किराए पे हुआ, अग्रीमेंट बना हुआ है 11 महीने का। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। जैसे कि आप जानते हो, पक्ष फाउंडेशन हमेशा छोटी बड़ी सभी समस्याओं को दिखाता है और समस्याओं का समाधान करने आता है। यहाँ पीड़ित परिवार जो परिजन हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो इनके साथ रहते हैं, ये दहशत में जीवन काट रहे हैं। जैसे कि इनके पिताजी ने काटा, उस परिवार ने काटा, जो अब इनको जो डर सता रहा है वो डर ये है कि कहीं मीडिया या पक्ष फाउंडेशन यहाँ पहुँचा है तो मालिक को पता लगने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों को कोई हानि ना पहुँचा दे। तो पुलिस प्रशासन से और यहाँ के समाज सेविकों से अनुरोध है, एक विनती है, हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे पीड़ित समाज की मदद करें और इन्हें प्रोटेक्शन प्रदान की जाए। मेरी आपसे पुरजोर अपील है, दिल से, हृदय से आभार है आपका। अगर आप ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हो, ऐसे पीड़ित परिवार की मदद करते हो, तो भगवान आपको उन्नति देगा और समाज में हमेशा ऐसे लोग आपके इस काम को देखकर और आपके समर्थन को देखकर आपका हमेशा धन्यवाद करेगी। सलूट है आपको। मैं मिलवाना चाहूँगा ऐसे ही क्रांतिकारी साथी से जिन्होंने अपनी आवाज़, अपने गरीब भाइयों की आवाज़ और उनकी जिनके साथ भी शोषण होता है उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। पूर्णमासी जी हमारे साथ है, इन्हें पता चला तो ये हमारे पास आए और अब ये इनको ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ पूरी टीम के साथ खड़े हैं और आपको आपका अधिकार दिला करेंगे। क्या कहेंगे पूर्णमासी जी आप? मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा कि कम से कम किसी गरीब के साथ अन्याय ना हो। अगर पानी फ्री है तो पानी का पैसा लेने का तो अधिकार नहीं बनता। ये दिल्ली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपना पानी अगर फ्री दे रही है तो फिर पैसे किस बात के मांगे जा रहे हैं ये बता दे। और पानी ही जहर बन रहा है। पानी फ्री है तो पानी जहर क्यों? पानी के लिए किसी को परेशान करना ये कोई तरीका नहीं होता। और जो भी ऐसा किया है उसने गलत किया है और मैं तो यही चाहूँगा प्रशासन से कि इनकी मदद करे प्रशासन। मैं कोशिश करूँगा और जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करूंगा और कोशिश करूंगा, प्रशासन से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि प्रशासन इनका सहयोग करे। इनका जो अधिकार है, हक है, आज ये 3 बच्चे लेके कहाँ जाएगी, उसको सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सरकार इनको एक कुछ नहीं दे सकती तो एक सरकारी नौकरी दे दे और इनको कम से कम बच्चों को पालने के लिए एक छोटा सा आशियाना का। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर दोषी है, दोषी पाए जाने के बाद उसको प्रशासन अपने हिसाब से हैंडल करे। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, जैसे कि आप जानते हो, ये छोटी छोटी समस्या जब बड़ी हो जाती है तो ये रूप ले लेती है। इसी छोटी छोटी समस्याओं के लिए पक्ष फाउंडेशन हर गली, हर मोहल्ले, हर दिल और हर घर में जाकर सिर्फ ये पूछ रहा है कि आप किसी के सताए हुए तो नहीं हो, क्योंकि बड़ी ताकतें हमेशा छोटे लोगों को परेशान कर कर उनसे कमाती है, जैसे कि इनसे कमा रही है। अभी काफ़ी ऐसे लोगों ने हमें बताया है कि लोग पानी के नाम पर, जो फ्री पानी है उसके नाम पर पैसा खा रहे हैं, अय्याशियों में पैसा उड़ा रहे हैं और जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं और बच्चों में, समाज में ऐसी घृणा करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। कानून प्रशासन इसमें पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समाज में छोटे छोटे लोगों का साथ दे और ऐसे साथियों को ताकत दे कि बढ़ चढ़ कर ये हिस्सेदारी ले। आप सभी से अनुरोध कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेकर
ऐसे ऐसे साथियों के साथ और शेयर कर इस वीडियो को, और समस्या हमारे कमेंट पे कर हमें ये बताएं हमें पहुंचना कहाँ है। सरकार से हमारी पुरजोर अपील है कि कानून इनका साथ जरूर देगी और इंसाफ दिलाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।